देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे वीडियो के बिल्कुल आखिरी में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन और करंट फीलिंग। राधे राधे। कुछ कार्ड आ गए हैं तो देख लेते हैं। मैं पेड रीडिंग करती हूँ। अगर आपको रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए। रीडिंग फ्री नहीं है, आपको पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी, अगर आपको पसंद हो तो रीडिंग कराइएगा वरना नहीं कराइएगा, मगर रीडिंग फ्री नहीं है। फ़ोन मैं नहीं उठाती हूँ तो फ़ोन मत कीजिएगा। 4 कार्ड आ गए हैं तो मैं देख लेती हूँ। बहुत ही अच्छा आया है, कपल का कार्ड आया है। आपके पार्टनर एम्पेरियर हैं और आप उनकी दिल की मलिका, एम्प्रेस। तो अभी आप, पहला कार्ड आया है कन्फ्लिक्ट। दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट। पहला कार्ड ये आया है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही। इस सिचुएशन में उनको सिर में दर्द हो रहा है। अभी उनके सिर में मुझे दिख रहा है काफ़ी दर्द है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि करे तो क्या करे इस रिलेशन में। ये एनर्जी है उनकी, करे तो क्या करे। होता ना दिशा हरा इंसान, तो ये एनर्जी है उनकी। करे तो क्या करे इस रिलेशन में, कैसे आगे बढ़े। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं और आप उनकी मलिका हो, एम्प्रेस, कैरियर ओरिएंटेड। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपने आपने बखूबी बैलेंस कर रखा है। और आपके एम्पेरियर ये देख देख कर मतलब आप पे फिदा हैं, जो उनकी एनर्जी है। कमिंग फ्यूचर में या तो आप कपल होने वाले हो या बहुत से लोग कपल वीडियो देख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो, एम्प्रेस और एम्पेरियर। ये दोनों की सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है। जो ये एम्पेरियर है ये एम्प्रेस से बिल्कुल ऑपोजिट है और ऑपोजिट होके ही कंप्लीट करते हैं। ये डोमिनेटिंग नेचर है और ये फ्लेक्सिबल है। ये जिद्दी है, ये दोनों ही जिद्दी हैं, मगर ये थोड़ी सी लिबरल है एम्प्रेस। ये दोनों ही स्टबर्न है, मगर दोनों दूसरे को कंप्लीट क्यों करते हैं। जो इनमें खूबियां हैं वो इनमें खामी है, और जो इनकी खूबियां हैं ये इनमें खामी है, कमी है उस चीज़ की। तो दोनों जब एक साथ रहते हैं दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो अभी आपके पार्टनर आपको वाइफ के रूप में देखते हैं या हस्बैंड के रूप में देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब उन्होंने ठान लिया है कि आप ही पत्नी या पति हो उनके, बस आपको पाना है। ये उनकी करंट एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कमिंग फ्यूचर में वो आपकी तरफ मुझे दिख रहा है बड़ी स्पीड से आते हुए नज़र आ रहे हैं। तलवार उठा ली है उन्होंने, आपकी तरफ बढ़ना है और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना है। इसीलिए इतने सिर में उनका दर्द हो रहा है। पहला ही कार्ड आया है सिर में दर्द, ठीक है ना। सिर में दर्द है, काफ़ी डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए कि आप तो उनकी वाइफ बन ही चुके हो या हस्बैंड बन चुके हो। दिल ही दिन में उन्होंने मान लिया है ये चीज़। और आप डेस्टाइन पार्टनर भी मुझे लग रहे हो, इसलिए कि मिरर सोल हो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। एक दूसरे को कंप्लीट, आपको कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता। आप इन दोनों ही इनकम्प्लीट हो एक दूसरे के बगैर। और देखते हैं और क्या एनर्जी है उनकी। तो अभी की एनर्जी क्या है। पहला कार्ड ही मैंने आपको बताया कि दिमाग में काफ़ी आपको लेकर सोच रहे हैं
बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है, वो कुछ भी मतलब कि एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर दिल से तो आपको अपनी वाइफ मान ही लिया है या हस्बैंड मान लिया है। आपकी तरफ जस्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है जो कि कमिंग विद इन 11 मंथ्स में सॉल्व होने वाला है। ये एनर्जी है, विद इन 11 मंथ्स आपका कोर्ट केस सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अभी फियर तो है, दिमाग में कन्फ्लिक्ट क्यों है? इसलिए कि उनको काफ़ी फियर है सोसाइटी का, समाज का, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके डर के मारे आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पार्टनर। जो मैरिड हैं वो, जो मैरिड हैं वो आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं फ्रीली? क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए? आपको इतना प्यार करते हैं फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर क्यों नहीं आ रही है उनमें? इसलिए नहीं आ रही है, उनको समाज का काफ़ी डर है। फैमिली प्रेशर तो है ही, साथ में समाज का डर लेके बैठे हुए हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। काफ़ी अपने आप को वो बंधा बंधा फील करते हैं और रिस्ट्रिक्टेड लगता है उनको लाइफ। कभी कभी वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि इतनी रिस्ट्रिक्शन में उनको जीना पड़ रहा है। फ्रीली आपसे कोई बात नहीं कर सकते, फ्रीली वो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो कि वो दिल से चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। आप एम्प्रेस क्यों बने, कैसे बने एम्प्रेस? आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ दिया है, जितना भी दिया हो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपने दिया है, सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं है उनसे। चाहे फ्रेंड के नाते हो या हेल्प किया हो कोई, तो मुझे दिख रहा है सिर्फ आपने इस रिलेशन में दिया है और दिया ही है। सींचा है इस पौधे को, अब वो पौधा तो पेड़ बन गया है। अब उनकी को आपकी कदर हो रही है, वो कदर हो रही है आपकी। तब भी वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ये उनकी करंट एनर्जी है। शादी तो करना ही चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो शादी करना चाहते हैं। एक स्टेबल राजा आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है। काफ़ी बहुत से लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल है, पैसे की कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है। ये स्टेबल राजा अपनी राजपाट की रानी बनाना चाहते हैं आपको। ये उनकी करंट एनर्जी है। अपने वो स्टेबल राजा आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं, ये उनकी दिली ख्वाहिश है। और काफ़ी ज़िद्दी हैं, करके भी दिखाएंगे जो मुझे लग रहा है। आपको एकदम अपनी लाइफ में पकड़ के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आप कहीं जाओ, आप उनके साथ रहो, यही वो चाहते हैं। क्यों? उनको आप जैसा प्यार करने वाला गिवर मिला ही नहीं आज तक। 11 का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन सिंक्रोनिसिटी दिखाती है। हर ट्विन फ्लेम को हर स्टेप पे, हर स्टेज पे आपको नंबर दिखेंगे, 111, 22, मिरर नंबर या सीरियल नंबर, कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। वो डिवाइन की गाइडेंस होती है ट्विन फ्लेम के लिए। वो ट्विन फ्लेम के लिए ही होती है, सबके लिए नहीं होती है। तो आपको जाके देखना है, यूट्यूब में सर्च करना है, आपकी जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस होती है। आपको क्या गाइड कर रही है डिवाइन, वो नंबर से आपको सर्च करना है। एक नंबर अगर बार बार दिखे तब तो ये 11 का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ घर बसाना। ये कुटिया 4 पैरों पे जो खड़ी है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, घर संजो रहे हैं, सपने देख रहे हैं सोशल मैरिज के। 10 लोगों को दिखा के आपसे शादी करना चाहते हैं, ये है उनका सपना। इसलिए कि आप तो एम्प्रेस हो, आपको कोई छुपा के रख नहीं सकता है। आप, मुझे दिख रहा है नेम फेम पॉपुलैरिटी है और कैरियर ओरिएंटेड हो। 10 लोगों में उठने बैठने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो, एम्प्रेस जो है। डरते हैं आपकी तरफ आने से। पास्ट में उन्होंने कुछ अच्छा आपके साथ किया नहीं है, ये जो मुझे दिख रहा है।
इम्पल्सिव थे, रहते थे, बिना बात पे आपसे झगड़ते थे, वो उनका एटीट्यूड था, बिना मतलब के सिर पैर के वो लड़ते थे आपसे। तो अभी डरे सहमे एक जगह पे खड़े रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, काफ़ी हेल्थ इशू चल रहा है उनका। सोच सोच के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका हेल्थ पे इफेक्ट करता है, ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, या आपसे दूर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं आपके पार्टनर। उनका दो इनकम हो सकता है जो मुझे दिख रहा है, एक परमानेंट फिक्स इनकम होगा, एक साइड बाय साइड होता है ना पार्ट टाइम जॉब, उस तरह का मुझे इनकम दिख रहा है। हो सकता है उन्हें करियर की वजह से बाहर अप डाउन करना पड़ता हो, इंडिया के बाहर भी हो सकता है, या वर्क घर से बाहर जाना पड़ता हो, ये उनकी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एबेंडन की कोई कमी नहीं है आपके पार्टनर के पास, वेल्थ एबेंडन सब दिख रहा है मुझे। थोड़े से ज़िद्दी हैं, स्टबर्न है और व्हील पावर काफ़ी है, ये मुझे दिख रहा है। और खूबसूरत टाइप के हो सकते हैं और थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, इसलिए कि मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जो भी उन्होंने कमाया कोई विरासत में उन्हें नहीं मिला है, अपने दम पे अपने मेहनत पे कमाया है। तो ऐसे लोग जो अपनी मेहनत से कमाते हैं वो पैसों की कीमत समझते हैं। आप उन्हें कंजूस भी बोल सकते हो या बोल सकते हो पैसों की वैल्यू समझने वाले। वो फिजूल खर्च करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, ओवर थिंकिंग काफ़ी करते हैं आपको लेकर, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए। ये डेविल का कार्ड तो दिन में 2-3 बार आता ही है, जब भी रीडिंग करो डेविल आता ही है। आप उनकी एडिक्शन हो, वो इस एडिक्शन से निकलना ही नहीं चाहते, सही बात तो ये है। आप उनकी एडिक्शन हो, वो चाहते ही नहीं है इस एडिक्शन से बाहर निकले, वो और एडिक्टेड होना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। आपके प्यार में डूबे हुए हैं वो, आपके प्यार में डूबे हुए हैं और वो निकलना ही नहीं चाहते इस प्यार से। आपको पाना चाहते हैं वाइफ के रूप में या हस्बैंड के रूप में, उनकी करंट एनर्जी है। किसी किसी पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपकी खुशियों पे किसी ने नज़र लगा दी है और आपकी खुशियों को किसी ने बांध दिया है इस जंजीर में, ठीक है ना। ये है करंट एनर्जी, बहुत से लोगों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप लोग माँ काली का मंत्र है क्रीम 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 108 बार जाप कीजिए। जिसको लगता है कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ होगा उनके पार्टनर पे, तो माँ काली का मंत्र है क्रीम 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 क्रीम, और शाम को कर्पूर जलाइए, अपने मंदिर में पर कर्पूर जलाइए, उसके बाद पूरे घर में घुमा दीजिए उस कर्पूर के धुएं को। उससे घर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, वो रिलीज हो जाएगा। फिजिकल होना चाहते हैं, बर्निंग डिजायर है आप उनकी। काफी पेन में है, दुखी है, हेल्थ इशू चल रहा है, मुझे दिख रहा है वो स्टेबल नहीं है, काफी हेल्थ इशू चल रहा है उनका, बहुत तकलीफ में है अभी की एनर्जी में, काफी पेन में है, तकलीफ में है और हेल्थ इशू चल रहा है आपके पार्टनर का। ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल प्रपोज करने के लिए रेडी हैं, रेडी हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें रेडी कर रहा है। ये एंजल उनके सिर पे, आप दोनों के सिर पे खड़ी है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आखिरी स्टेज में होते हैं उनको बाकी 333, 555, देन 444 बहुत दिखता है, आखिरी जर्नी के बिल्कुल आखिरी में। तो अभी जिनको 444 दिख रहा है उनको तो एंजल प्रोटेक्ट कर रही है चारों तरफ से। 444, 4 टाइम्स 4, 444, तो एंजल प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ट्विन फ्लेम पर काफ़ी ब्लैक मैजिक होता है उनको अलग करने के लिए, इसलिए कि ज़्यादातर लोग मैरिड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब मैरिड हो, मगर मैक्सिमम मैरिड होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं,
तो उनको तोड़ने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब लगा देती है, मगर डिवाइन उनके साथ होती है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन उन्हें खुद प्रोटेक्ट करती है, खुद उनके हर रास्ते पे वो खुद खड़ी हो जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी आपके पार्टनर आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सीरियस है, आपके छोटे से राजकुमार। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं मैक्सिमम छोटे होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं मगर मैक्सिमम छोटे होते हैं, और एज गैप काफ़ी होता है, 17, 18, 19 भी होता है, 25 भी होता है। तो छोटे से राजकुमार हैं जो आपको प्रपोज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स का कप ऑफर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप लोग। क्यों, आप तो रानी बन गए हो उनके दिल की, सर्वगुण संपन्न, एबेंडन हो आप उनकी लाइफ में, एक एबेंडन की तरह वो आपको समझते हैं, इसलिए कि आप जाते हो तो उनकी सारी खुशियाँ चली जाती है, एबेंडन चला जाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ चली जाती है। आपके आते ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये वो रियलाइज़ करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ और मदर फिगर भी मुझे दिख रहे हो। एक आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ विक्ट्री देते हैं। स्ट्रेंथ हो, आप उन्हें हील करते हो, आपके बारे में सोचते हैं और हील हो जाते हैं। आपका स्ट्रेंथ जो होता है, आपका कॉन्फिडेंस, इस जो व्हील पावर है, जो स्ट्रेंथ है, लॉयल्टी है, वो देखकर वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं। आप में दिख रहा है मुझे इन्फिनाइट नॉलेज है, इन मल्टी टैलेंटेड होता है ना, एक इंसान होता है कि हर काम आता है उसे, तो वो ही चीज़ आप में है, आपको हर काम आता है। तो आप इन्फिनाइट नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, व्हील पावर है और सेल्फ कॉन्फिडेंस में की कोई कमी नहीं है, ये देखते ही वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके छोटे से राजकुमार आपके साथ। मूड स्विंग करता है, मूड काफ़ी स्विंग करता है, डरते हैं, इमेच्योर है ना, आपके पास आते हैं फिर मेरे ख्याल से रन कर जाते हैं। रनर चेसर होंगे बहुत से लोग, आते हैं छोटा से बच्चे की तरह, इमोशंस का कप लेके फिर रन कर जाते हैं, सोचते हैं बोले तो क्या बोले। बहुत से लोगों के पार्टनर ने उन्हें घोस्ट किया है, अभी रिसेंट में करंट एनर्जी है, घोस्ट किया होगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होता है घोस्ट करना, ताकि डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे। ये डिवाइन मस्कुलाइन का काम होता है, सोल इंट्रैक्शन कराकर वो रन कर जाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो जब दोनों सामने होते हैं, तो जब एक दूसरे की सोल एक दूसरे को पहचान जाती है, तब डिवाइन मस्कुलाइन का बस इतना ही काम होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्टार्टिंग में सोल कॉन्ट्रैक्ट कराना, उसके बाद वो रन कर जाते हैं। क्यों, जो अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन है उनको अवेकन होना है। जब तक वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन के पेन को नहीं समझेगी बिछड़ने के, तब तक वो स्पिरिचुअल जर्नी में आती नहीं है। इसलिए वो अपना सोल का कॉन्ट्रैक्ट करा के वो रन कर जाते हैं। उसके बाद उनके प्यार में पागल होके स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ती है। आप कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। आप साम दाम दंड भेद से परे हो, काफ़ी मासूम और इनोसेंट हो, ये उन्हें मालूम है। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें मालूम है। उनके दिन आप हो तो रात भी आप ही हो, आप ही से उनका दिन शुरू होता है और आप ही पे ख़त्म होता है, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। नई शुरुआत तो आपकी ज़िंदगी में होने ही वाली है, बहुत से लोगों की लाइफ में नई शुरुआत होके रहेगी। सूर्य देव का कार्ड आया है, ऑटो पायलट की तरह आपकी लाइफ चलेगी, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर वो सारी खुशियाँ देंगे, आप, मुझे दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे को दोगे, जो कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपके इमेजिनेशन से
ज़्यादा आपके पार्टनर आपको प्यार करेंगे। अभी तो दिमाग लगा रहे हैं, काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं। थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, मगर दिमाग से सोच रहे हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें पुश कर रही है। आपकी तरफ बढ़ने को डिवाइन पुश कर रही है और एक्शन लेने के लिए भी डिवाइन पुश कर रही है उन्हें। सेल्फिश है और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं। पहले अपना सोचना है फिर दूसरे का। और आपका जो नेचर मुझे दिख रहा है, पहले दूसरे का सोचना है फिर अपना। मगर आप अब सेल्फ लव में आ गए हो। जो मुझे कार्ड बता रहा है, अब आप सेल्फ लव में आ गए हो। स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है आपके पास। आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया है, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। और आप अपने पार्टनर को चेस भी नहीं कर रहे हो, ये एनर्जी है। आप अपनी दुनिया में मस्त हो, आप अपने काम में बिजी हो, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। आप सेल्फ लव में आए हो तभी उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, काफ़ी इनसिक्योर है, जेलस हो रही है, जल भुन के खाक हो रहे हैं कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, 2 नंबर ही हो आप। आपका प्यार दोगला है, अनकंडीशनल लव नहीं करते हो आप। पहले जैसा जब ओवर गिविंग नेचर था आपका, आप देते जाते थे वो, और आपको कंकड़ समझ के पैरों में रोंदते हुए चले जाते थे, और आपको लगे हाथ घोस्ट भी कर दिया, है ना। अब जब आपने अपने आप पर वर्क करना शुरू किया, सेल्फ लव में आ गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने लगे, तब उन्हें प्रॉब्लम शुरू हुई। उन्होंने सोचा था सारी ज़िंदगी वो आपको ऐसे ही किक आउट करेंगे और आप उनके पीछे पीछे चेसिंग एनर्जी में रहोगे। अब भी वो ऐसे पकड़ कर अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी होती है, जलस होती है। और पैसा उनके सिर चढ़ के बोलता है। पैसों का काफ़ी घमंड दिख रहा है मुझे। बहुत से लोगों के पार्टनर के पास पैसा है और उसका घमंड भी है उन्हें, भाई मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। स्टक सिचुएशन में हो आप लोग। स्टक सिचुएशन से कमिंग फ्यूचर में निकलोगे आप। अभी स्टक सिचुएशन मुझे दिख रहा है, बहुत से लोगों का स्टक सिचुएशन है। क्यों? कर्मा बैगेज है, वो क्लियर कर रहे हैं आपके पार्टनर। कर्मा बैगेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और रास्ता बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने के लिए रास्ता बना रहे हैं। अभी वो काफ़ी इल्यूज़न है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, मगर फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं। और पास्ट की बातें उन्हें बहुत याद आ रही हैं। पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं पहले वाले दिन फिर से वापस आ जाए, मेरा पास्ट वापस आ जाए, तो वो सब सुधार लें, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। और सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, आपके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी देख रहे हैं। मूड स्विंग कर रहा है मगर स्टेबिलिटी देख रहे हैं। एक कमिटमेंट देना चाहते हैं वो, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। मुझे जो करंट एनर्जी में लग रहा है, इमोशंस और फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। आप एक्सपेंसिव हो उनके लिए। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अनफोकस्ड हैं। मगर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। किस्मत तो हर हालत में बदलेगी, चाहे वो जितने भी ओवर थिंकिंग करें, जितना भी कन्फ्यूज़न हो, जितना भी डाउटफुल नेचर हो। फिर आप लोग तो डेस्टाइन पार्टनर हो, चेंज तो होना ही है। किस्मत तो बदलने वाली है, फॉर्चून बदलने वाला है। आने वाले हैं वो दूल्हा बनकर आपके दरवाजे पर। क्यों? कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल लैंड हो रहा है। डेथ का कार्ड बताता है एक नई शुरुआत। आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत होने ही वाली है, आप चाहो ना चाहो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं अपने ट्विन फ्लेम, ट्विन मैक्सिमम मेरे पास ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग आती है, तो कहते हैं नहीं मैं तो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। जो ट्विन फ्लेम में फेमिनाइन होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो मैनिपुलेटिव होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो पहले अपने लिए सोचते हैं, फिर फेमिनाइन के लिए सोचते हैं। और चाहे जितने भी रिच हों, फेमिनाइन को पैसे की तंगी होती है, चलो वो डिवाइन ही करवाता है। उनके हस्बैंड
मतलब कि फूक फूक होता है ना, पैसा उनके पास बहुत होगा, मगर जब फेमिनाइन को पैसा देते हैं वो जितना ज़रूरत है उससे 1/3 देते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ही उनसे भी करवाता है। तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं नहीं मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप गहराई से सोचिएगा, वो मैनिपुलेटिव होंगे, सेल्फिश होंगे, पहले अपने लिए सोचते हैं फिर आपके लिए। आपको डिवाइन मस्कुलाइन जैसा प्यार करने वाला, अनकंडीशनल लव करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। वो आपके लिए ही रिकार्नेट होकर आते हैं, आपको कंप्लीट करने के लिए ही उनकी जन्म होता है। आप उन्हीं से कंप्लीशन है आपकी। उनके जैसा दुनिया में प्यार करने वाला कभी मिलेगा ही नहीं आपको। अभी आप किसको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ अकेले टाइम बिताना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है, यही फैक्ट है। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड फैक्टर है जो मुझे दिख रहा है। इस वजह से वो ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है, रिस्ट्रिक्शन याद आने लग जाते हैं, इसलिए ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। और ये टाइमलेस है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। इसमें चारों एलिमेंट्स हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा आपकी तरफ, कुछ होगा अभी या नहीं, इसलिए कि रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव आई है। अब नेक्स्ट एक्शन में कुछ वो एक्शन लेंगे या नहीं, ये देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा आपकी तरफ, कोई एक्शन लेंगे। अभी तो मून की एनर्जी है, ये भी मून का कार्ड है। ये राहु, ये ओवर थिंकिंग और डेथ। देखिए मुझे दिख रहा है अभी तो वो दुखी है, मून की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दूर बैठे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मगर सोच आप ही के ले रहे हैं, प्यार बहुत है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं, मगर साथ में आया है डेथ का कार्ड। बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए कि आपका बैगेज तो एंड हो रहा है, कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है, तो उनको तो बढ़ना ही है, उस थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। उनके साथ उनका कार्मिक एक साइकिल है, वो एंड हो रहा है। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकलने वाली है, जो मुझे दिख रहा है। अगर बहुत से लोगों की लाइफ से निकल चुकी है और बहुत से लोगों की लाइफ में विद इन 2-3 मंथ्स में सब निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगी थर्ड पार्टी और नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ आपकी नई शुरुआत होगी। क्यों? ये डेस्टिनी में लिखा है, वो चाहे ना चाहे, आप चाहो ना चाहो, वो होके ही रहेगा। आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो बहुत से लोग, और आप लोगों का यूनियन निश्चित है, और फिजिकल अट्रैक्शन तो आपके लिए है ही, और एक नई शुरुआत मुझे दिख ही रही है, कैरियर में भी और ज़िंदगी में भी। ये है उनके नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। अब एक एंजल गाइडेंस मैं देख लेती हूँ क्या है आज के लिए।
ऐसे नहीं हो रहा है। स्मोकी क्वार्ट्स। आर यू इमोशनल ब्लॉक्ड? मतलब आपने इतने इमोशंस कैरी कर रखे हैं तो आपके इमोशनली आप ब्लॉक हो गए हो, मतलब एक जगह आके आप स्टक हो गए हो, इमोशनल हो उस इंसान के लिए और आगे बढ़ नहीं रहे हो। आर यू इमोशनली ब्लॉक्ड? आर इमोशंस प्रिवेंटिंग योर सॉरी आर इमोशंस प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड? देखिए मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, पहले ही बोल दिया। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, एक जगह आगे खड़े हो गए हो, इमोशंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं। सेल्फ लव में आओ और आगे मूव करो, खड़े मत रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो और आगे निकलो, मूव ऑन करो, ब्लॉक मत रहो इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से। एम्बैरेस योर फीलिंग्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स है उसको एम्बैरेस करके आगे निकलिए। रिलीज एंगर एंड रिसेंटमेंट। अपने एंगर और रिसेंटमेंट को रिलीज कीजिए, पकड़ के मत रखिए, तो आप एक ही जगह रह जाएंगे। वॉच योर इमोशंस बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन दैट फ्री यू टू लीव एंड लव फुली। जो मैंने अभी कहा, अनकंडीशनल लव में आइए। अपने इमोशंस को वॉच कीजिए और उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, मतलब उसको रिलीज करके आप ट्रांसफॉर्म होइए, सेल्फ लव में आइए और फ्री कर दीजिए और खुद भी जिए प्यार से, पूरे अपने आप को प्यार करते हुए लाइफ को जिए। ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आज की डिवाइन गाइडेंस और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।